करता है, जिंदा से मुर्दा, मुर्दा से जिंदा को पैदा करता है, इज्जत से जिल्लत, जिल्लत से इज्जत को पैदा करता है। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ सबसे बढ़कर, सबसे बढ़कर, सब ही से बढ़कर मुझे जिससे है मोहब्बत तू है, मेरी तौहीद परस्ती की हकीकत मौला तू है। मैं किसी और को मुश्किल में पुकारूं क्यों कर, जब रग़जा से भी करीब वदियत तू। आपकी भरपूर तवज्जो में दावत दे रहा हूँ कारिउल कुर्रा उस्ताजुल कुर्रा हजरत मौलाना मोहतरम जनाब अरसलान शकूर बब्बर साहिब वो तशरीफ लाते हैं और अपने मखसूस अंदाज में बयान फरमाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिहि व क़ाला अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु व फ़ी रिवायतिन अफ़ज़लुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुख्तसर हम्दो सना और दरूदो सलाम के बाद इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम के लायक ग्रामी कदर सामीन मोहतरम, मैं आपके कीमती वक़्त में से 10 से 15 मिनट लूँगा और इसी के अंदर अंदर इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लूँगा। मैंने आपके सामने सूरतुल बक़रा की एक आयत मुबारका का टुकड़ा तिलावत किया है, जिसका तर्जुमा ये है कि जिन लोगों को हमने ये किताब अता की है वो इसकी तिलावत का हक अदा करते हैं। दूसरे मकाम पर सूरह बनी इसराइल की आयत मुबारका का टुकड़ा आपके सामने तिलावत किया है। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन फरमाते हैं इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। बेशक ये कुरान ऐसी राह की तरफ रहनुमाई करता है जो सबसे सीधी है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जिसने कुरान सीखा और सिखाया। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफ़ज़लुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। तुम में से सबसे ज़्यादा फजीलत वाला इंसान वो है जिसने कुरान सीखा और सिखाया। हज़रात गिरामी, यकीनन ये मजलिस, ये प्रोग्राम कुरान पाक की तिलावत के हवाले से इसका इनेकाद किया गया है। सबसे पहले तो मुबारकबाद के मुस्तहिकीन हैं इस प्रोग्राम का इनेकाद करने वाले, और उसके बाद आप अहबाब जो इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हज़रात कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाज़िल शुदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझसे पहले जितने भी अंबिया आए उनको जो भी मौजज़ा दिए गए उनके वो मौजज़े उनके साथ ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन जो मौजज़ा मुझे दिया गया है कुरान मजीद की सूरत में वो क़यामत तक कायम और दायम रहने वाला है। यहाँ ये चीज सोचने की जरूरत है। एक है कुरान मजीद की तिलावत, एक है कुरान मजीद को समझना। ये दोनों चीजें हमसे मतलूब। बतौर मुसलमान हमें कुरान मजीद की तिलावत करनी भी जरूरी है, वो भी हमें पढ़ना आता हो, और इसके साथ साथ हमें इस बात का भी इल्म हो कि जो हम पढ़ रहे हैं इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें फरमाया क्या। मैं एक मिसाल के जरिए बात समझाता हूँ। इकबाल का एक फारसी का शेर है। इकबाल फरमाते हैं गर तू मी खाही मुसलमान जीस्तन, गर तू मी खाही मुसलमान जीस्तन नीस्त मुमकिन जुज़ ब कुरआन जीस्तन। आपको समझ लगी?
आपको समझ लगी मैंने क्या कहा? नहीं सकी ना। उसकी वजह यह है कि हमारी फारसी ज़बान से वाकफियत नहीं है। ये सिर्फ फारसी का अलमी नहीं है। अब हमारा जो कुरान मजीद है वो किस ज़बान में है? अरबी। हमारी अरबी से भी वाकफियत नहीं है। चले अरबी से वाकफियत, तो अगला मरहला है हमें अरबी पढ़नी भी नहीं आती। मैं यहाँ रुक कर एक ये बात करना चाहता हूँ अपने अहबाब की मौजूदगी में। हमारे यहाँ अक्सर तौर पर ये बात लतीफ़े में ना आ जाए, लेकिन बात हकीकत है, इसकी हसासियत को समझिएगा ज़रा। हमारे यहाँ जब भी कोई ज़बान बोली जाती है, इंसान बिल्कुल आसानी से जो भी उसको बोलना आता है वो बोलता है। उर्दू बोलने वाला उर्दू बोलता है, पंजाबी बोलने वाला पंजाबी बोलता है, इंग्लिश बोलने वाला इंग्लिश बोलता है। लेकिन अजब तमाशा है कि जब अरबी ज़बान की बारी आती है, कितनी मुक़द्दस ज़बान है, कुरान की ज़बान है, हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान है, लेकिन देखने में आया है कि बाद औक़ात जब किसी इंसान को ये बुखार चढ़ता है कि वो अरबियों वाला अंदाज इख्तियार करके उनकी जैसा लिबास पहन के, अब उसको अरबी बोलनी नहीं आती, लेकिन वो क्या करता है कि उर्दू और पंजाबी के अल्फाज उठाकर और उनके आखिर में तुन तुन लगा के समझता है कि मैं अरबी ज़बान बोल। ये अरबी ज़बान की गुस्ताखी, ये तौहीन है जो हमारे यहाँ की जाती है। ऐसे अफराद की हौसला शिकनी करनी चाहिए। अर्ज ये कर रहा था कि हमारा इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमें ना कुरान पढ़ना आता है, ना हमें कुरान समझना आता है। चले ये तो एक अलमिया है ना, इससे बड़ा अलमिया ये है कि ना हम कुरान पढ़ना अपना चाहते हैं, ना उससे हिदायत लेना चाहते हैं। आप देखिए मस्जिदों के अंदर नमाज़े फजर के बाद, नमाज ईशा के बाद अपने अपने हलकों में, अपनी अपनी मस्जिदों में आइम्मा हजरात और खुताबा हजरात जो वहाँ पे मुदर्रिसीन असातिज़ा पढ़ाने वाले कुरान पाक की तर्जमे की क्लास शुरू कर लें या वो दरसे हदीस शुरू कर लें, उस क्लास में बैठने वाले अफराद की तादाद कितनी, कुरान को पढ़ने का मेरे अंदर जज्बा कितना है। मैंने अब तक कुरान पाक कितनी बार पढ़ा है। रमजान मुबारक का महीना गुजर चुका, अब दोबारा आने के करीब करीब हो चुका। मैंने उस वक्त से लेकर अब तक कुरान पाक की कितनी तिलावत की। मैंने इसलिए नहीं की कि मुझे कुरान पढ़ना नहीं है। और ये कितना बड़ा अलमिया हो कि अल्लाह ताला मुर्दों में से जिंदा, जिंदों में से मुर्दा पैदा करता है कि एक ऐसा बाप जिसे खुद तो कुरान पढ़ना नहीं आता, लेकिन अल्लाह ताला उसकी औलाद में से ऐसा बच्चा पैदा कर दे जिसको कुरान का वो कारी बन जाए, और कल को वो अपने बाप से कहे कि अब्बा जी मुझे भी आप कुरान पढ़ के सुनाएं, और ये बेचारा सुना ही ना सके। ये कितना बड़ा अलमिया है, और हमने इस बारे में कभी गौर व फिक्र ही नहीं किया। और ये देखने में भी आया है कि अक्सर बच्चे जो कुरान पाक पढ़ने वाले होते हैं, वालिदैन को पता ही नहीं होता, वालिदैन को इल्म ही नहीं है। इसलिए ये इस वक्त का हमारा सबसे बड़ा अलमिया। मैं एक वाकया पढ़ रहा था, एक यहूदी वो एक इलाके से गुजरा, उसने वहां से ना एक चरवाहे से कहने लगा कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन बतौर मुसलमान मेरे जहन में एक इश्काल है। चरवाहा कहने लगा बिल्कुल बताओ क्या इश्काल। कहने लगा कि यार कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने तलाक का तज़किरा दूसरे पारे में किया है और अलग से सूरत तलाक भी नाज़िल की है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा कई जगह पर है, अलग से सूरह नूह भी मौजूद है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, बाकी जगहों पे भी है। वो पूछता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, तो वो कहता है कि मेरा मकसद ये है कि अगर हम ये सारे मकामात जो है ये हज़फ कर दें और एक एक मकाम रख लें, ताकि कुरान से जो तकरार है ये खत्म हो जाए, कुरान भी मुख्तसर हो जाएगा और याद करना भी आसान हो जाएगा। अब ये उसका एतराज बड़ा अजीब है कि कुरान पाक के अंदर तकरार पाया जाता है। अहलन व सहलन व मरहबा शेख हजरत फजीलतुल शेख मुफ्ती अब्दुर्रहमान आबिद साहब हफिज़हुल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। तो यहूदी ये कहने लगा कि कुरान पाक के अंदर तकरार पाया जाता है। वो चरवाहा कहने लगा बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं गौर कर रहा हूं कि तुम्हारे वजूद के अंदर भी तकरार है, तुम्हारे वजूद के अंदर भी तकरार है। दो आंखें अगर एक आंख उतार दी जाए, दो बाजू हैं एक बाजू उतार दिया जाए, दो टांगे हैं एक टांग काट दी जाए। यहूदी वहां से पलटा और दिल ही दिल में कहने लगा बड़ी अजीब चीज है, यहाँ के चरवाहों का ये हाल है तो यहाँ के उलमा का क्या आलम है।
गुजारिश ये है कि एक अदना से अदना आदमी भी इस्लाम की हक्कानियत और उसके बारे में आगाही रखता था, दीन के बारे में जानता था, कुरान की मालूमात रखता था, कुरान को पढ़ने वाला था। लेकिन आज हम कहां हैं? हमें कुरान पढ़ना आता है या वही जो सिलसिला एक चल रहा है और उसी के मुताबिक हम चल रहे हैं? खुदारा कुरान मजीद को पढ़ना सीखिए। और ये इकबाल ने कहा था कि लोग आला डिग्री के हुसूल के लिए दूसरे मुल्कों का सफर करते हैं। इंग्लिस्तान कोई जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई किसी इलाके में जा रहा है। हकीकत ये है कि मस्जिद में बैठा कारी साहब जो हैं, जो नाज़रातुल कुरान पढ़ा रहा है, ये आला डिग्री दे रहा है, ये आला डिग्री है। उस्ताद गिरामी उस्ताद जी कारी नवीदुल हसन लखवी साहब रहमहुल्लाह, उनके साहबजादे का एक वाक़या है कि वो किसी मिल के अंदर किसी काम की गरज से जब गए, वहां पे जब इंटरव्यू हुआ तो वो इंटरव्यू लेने वाले पूछते हैं कि आपके पास कोई आला डिग्री है? तो उस तालिब इल्म ने, उस काम की उम्मीदवार ने अपने हिफ्जुल कुरान की सनद निकाल के सामने रखा और कहा कि ये मेरी आला डिग्री है। तो वो 4 से 5 अहबाब जो इंटरव्यू करने वाले सर झुका लिए कि वाकईतन हकीकत ये है, हम ये समझते हैं कि जब तक हमारा बेटा दूसरे मुल्क में ना जाए, किसी यूनिवर्सिटी में ना चला जाए, मुंह टेढ़ा करके इंग्लिश बोलना ना शुरू कर दे, उस वक्त तक हम आला डिग्री अपने बच्चे के साथ नहीं लगा सकते कि इसने आला तालीम हासिल की। जबकि हकीकत ये है कि आपका वो बेटा जिसको कुरान मजीद पढ़ना आता है, जिसको कुरान मजीद समझना आता है, कुरान मजीद पढ़ाना आता है, ये आला डिग्री कब से ले चुका और मस्जिद के इमाम से ले चुका। इसलिए एक हिस्सा, एक तरीकाकार तो ये है कि हमने कुरान मजीद की तिलावत करना सीखना है। कुरान मजीद को पढ़ने का तरीका और सलीका ये हमें आना चाहिए कि किस अंदाज के साथ कुरान मजीद पढ़ा जाता है। अगर कोई बंदा आपके हाथों मुसलमान हो जाए, राह रास्त पे आ जाए और वो आपसे ये गुजारिश करे कि मैं तुमसे ही कुरान भी पढ़ना चाहता हूँ, तो क्या हम उसे कुरान पढ़ाने के काबिल हैं? मुझे तो खुद कुरान नहीं पढ़ना आता। दूसरा हिस्सा मेरी गुफ्तगू का ये है कुरान मजीद को समझना कि कुरान मजीद सिर्फ पढ़ने के लिए नाज़िल नहीं हुआ, इसको समझना भी है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन की हिदायत का दरिया। इन्न हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, ये कुरान वो राह दिखाता है जो सबसे सीधी है। अब मैंने आपके सामने फारसी का शेर पढ़ा, आपको समझ नहीं आई। मैं आपके सामने अलिफ लाम मीम से लेकर सूरत अल-हम्द फातिहा से लेकर सूरत नास तक सारा कुरान मजीद पढ़ जाता हूँ और मुझे पता ही ना चले मेरा रब मुझे क्या फरमा रहा है। फुज़ैल बिन इयाद रहमहुल्लाह के बारे में मिलता है कि कुरान मजीद का इस आयत मुबारका का टुकड़ा, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अभी भी वो वक्त नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह के जिक्र से डर जाएं? इस आयत के टुकड़े ने उनकी जिंदगी को बदल दिया, इनकलाब बर्पा कर दिया। अगर आप तारीख का मुताला करें और शख्सियात के बारे में पढ़ें, बहुत सारी शख्सियात ऐसी मिलती हैं जिनके बारे में मिलता है कि कुरान मजीद की एक आयत मुबारका पूरी नहीं बल्कि एक टुकड़े ने उनकी जिंदगी को बदल दिया और वो अपने रब से जुड़े और आखिरी सांस तक अपने रब से जुड़े रहे। सवाल ये है कि हमने पूरा कुरान मजीद पढ़ना है, सुनना है। रमज़ान मुबारक में तरावी में हम सुनते हैं, हमें क्या हिदायत मिलती है, हमने उसे क्या पढ़ा है, हमने क्या समझा है और क्या हमारे पास वक्त है। मैं आखिरी बात करूंगा, अपनी बात मुकम्मल करता हूं। हमारा कौमी मुहावरा है, मकूला है, जुमला हमारी जबानों पे है, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर किसी बंदे से कह लें यार नमाज पढ़ लो, टाइम नहीं है। कुरान मजीद पढ़ लो, टाइम नहीं है। तर्जुमा पढ़ लो, टाइम नहीं है। मैं बड़ा मसरूफ आदमी हूँ, बस क्या करें जी, कारोबार की झंझटों में है, शादी ब्याह के झंझटों में है, मैं बड़ा मसरूफ आदमी हूँ, मुझसे टाइम नहीं निकलता, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के नमाज ही पढ़ लेता हूँ, तो यही बड़ी सआदत। आप रब के सर एहसान कर रहे हैं। अल्लाह ने तो आपको पैदा ही इबादत के लिए किया है और आप कह रहे हैं मैं बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल रहा हूँ। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया है। मलकुल मौत ने आके ये जुमला नहीं सुना कि तुम्हें टाइम मिला था कि नहीं मिला। ये अपनी जिंदगियों के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, वरना अल्लाह के यहाँ आप उज़र नहीं पेश कर सकते कि मुझे टाइम ही नहीं मिला। हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अपनी जिंदगी इसी काम के लिए वक़्फ़ की। चलें, आप सारी जिंदगी तो नहीं लेकिन कुछ हिस्सा तो खास कीजिए। वो शेख जलालुद्दीन कासमी हाफिज़हुल्लाह इंडिया के आलिम हैं, वो कहते हैं कितना सआदतमंद आदमी है वो, कितना खुशबख्त आदमी है वो कि कल क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे 5 सवाल करेगा, अन उमरिही फीमा अफनाहु, कि अपनी जिंदगी के बारे में बताओ कि इन कामों के अंदर फना की है।
वअन शबाबिही फीमा अबलाहु, अपनी जवानी का जो गोल्डन पीरियड है उसके बारे में बताओ, किन कामों के अंदर बोसीदा की है। तो वो आदमी कितना खुश नसीब है जिसकी सारी जिंदगी कुरान की खिदमत में गुजरी हो, कुरान पढ़ने में, सीखने और सिखाने में। शेख मौलाना अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमहुल्लाह के बारे में मिलता है, उनसे किसी आदमी ने ये गुजारिश की कि मेरा बेटा हिफ्जुल कुरान कर रहा है और 4 से 5 साल का अरसा गुजर गया, अभी सिर्फ 15 पारे की है। फरमाने लगे कोई बात नहीं, साहबा ने तो पूरी पूरी जिंदगियां कुरान की खिदमत के लिए गुजार दी, ये तो कोई अरसा ही नहीं। तो अर्ज ये है कि आइए इस बात का अज़म, सिर्फ अज़म ही नहीं बल्कि कोशिश और अमलन भी कुरान पाक को पढ़ना भी सीखें, तिलावत का तरीका भी दुरुस्त करें और इसको समझना भी शुरू करें। अल्लाह मुझे और आप हजरात को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।